Assalamu alaikum. Now we will start question number 6 of exercise 9.3, which is the last part, which is the last question of exercise 9.3. इसके बाद हमारी exercise 9.3 खत्म हो जाएगी. तो इसकी question statement को देखते हैं. Find the values of trigonometric function of the following angles. बिल्कुल question number 5 की तरह ये भी question है. इसमें कोई मुश्किल नहीं है. जिस तरह question number 5 solve किया था उसी तरह question number 6 भी solve करना है. सिर्फ इसमें छोटा सा फर्क है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्वाड्रेंटल एंगल्स है, यानी कि 0, 90, 180 और 270 और 360. सिर्फ ये वाले एंगल्स हमारे पास आ सकते थे जो क्वाड्रेंट्स पर लाया करते हैं. इसमें आपके पास जो एंगल्स हैं वो थोड़े डिफरेंट भी हो सकते हैं. मिसाल के तौर पे मैं आपको एक ये वाला फर्स्ट पार्ट में ही करके दिखाता हूँ कि ये जैसे 390 है, तो 390 को जब आप 360 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी आपके पास. हाँ जी, 1.08 आती है. तो आप सिंपली 360 को, ये तो वैसे ये करने की जरूरत नहीं है, आपको वैसे भी पता होगा कि 360 और 390 में सिर्फ 30 का डिफरेंस है. तो ये तो आपको पता है कि 0, 30, 45, 60, 90 इन एंगल्स की तो वैल्यूज आपको पता है, टेबल से आपने की हुई हैं. लेकिन अगर आपके पास ये इसके ऑपोजिट अगर आप दूसरा मेथड अडॉप्ट करें कि 390 को आप लेट से ये 360 को 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करें और 720 आपके पास आंसर है. और अब आप माइनस करें इसको 390 माइनस 720, तो ये आपके पास आएगा माइनस 330 डिग्रीज का एंगल आएगा. तो ये जो 330 डिग्रीज है ना, ये वाला एंगल आपको तो टेबल में नहीं मालूम. आपको तो टेबल में सिर्फ 0, 30, 45, 60 और 90 और इसी तरह 180, 270 और 360 की वैल्यूज आपको पता है. 360 और 0 एक ही बात होती है. तो ये अगर 330 डिग्रीज एंगल आ जाए तो ये आप नहीं फाइंड कर पाएंगे. 330 की बजाय आपको ये 30 वाला ही एंगल चूज करना होगा, क्योंकि 330 वाला एंगल आपके पास उस टेबल में मौजूद नहीं होता. ऑल्दो कि आपने कैलकुलेटर से ही करना है, बट स्टिल बोर्ड के लिए आपको, बोर्ड वालों को आपकी मैनुअल प्रैक्टिस चाहिए और उसके मुताबिक ये 330 की वैल्यू तो टेबल में मौजूद नहीं होती. तो इससे ये पता चलता है कि आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया. और अगर 330 को आपको टर्मिनल लेके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आप वैल्यूज बताते हैं तो जो पेपर चेक कर रहा होगा उसको यही लगेगा कि आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया, तो वो आपको इसके मार्क्स नहीं देगा. और ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको सिर्फ इतना सा ख्याल रखना है कि आपको ये वाले एंगल चूज करने हैं. ये नहीं कि आपने 360 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि आपके पास जो माइनस करके जो फाइनल आंसर आए को टर्मिनल एंगल का वो 30, 45, 60, 90 इसी रेंज में लाई कर रहा हो, या 270 और 180 या 360 भी हो सकता है. 360 वैसे मुश्किल ही है क्योंकि 0 हो सकता है. अच्छा जी, इसको पहले क्वेश्चन को देखते हैं. यहाँ पे तो आपको आधा प्रोसीजर वहीं पे करके दिखा दिया था. ये जी 1 × 360 प्लस 30 इक्वल टू 390 डिग्रीज. आपके पास 390 का कोटर्मिनल एंगल आ गया, ये 30 डिग्रीज. अब आप लिख दें जी साइन 390 इज इक्वल टू साइन 30, और इसी तरह कॉस 390 इक्वल टू कॉस 30, और इसी तरह tan 390 इक्वल टू tan 30. अब साइन 30 की वैल्यू आपको पता है, कॉस 30 की भी पता है और tan 30 की भी पता है. ये लिखते जाएं. कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और tan 30 की वैल्यू 1/√3. इसी तरह आगे बाकी के तीन जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके रेसिप्रोकल्स हैं. कोसेकेंट 390 डिग्रीज विल बी इक्वल टू 2 एंड सेकेंट 390 डिग्रीज विल बी इक्वल टू 2/√3, और tan 390 will be equal to √3. सॉरी, cot, tan का रेसिप्रोकल cot 390 will be equal to √3. और ये आपका पार्ट 1 फिनिश होता है. इसके हम कुछ सिलेक्टिव पार्ट्स ही करेंगे.
और अगर जो बाकी के पार्ट्स इसमें रह जाए क्वेश्चन में, अगर आपको वो भी जानने हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह ताला वो भी रिकॉर्ड करके वीडियो अपलोड कर दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 3 देखेंगे। इसमें हमारे पास एंगल की वैल्यू है 765 डिग्रीज। इसको आप सिंपली 360 पर डिवाइड कर दें। सॉरी 765 को अंदर रहना है, 765 को आप 360 पर डिवाइड कर दें तो ये आपको पता है 362 आर 720 और 720 में आप क्या ऐड करेंगे 45, तो 765 आ जाएगा। ये 765 माइनस 720 इज इक्वल टू 45। अब आपके पास ये 765 जो एंगल है वो ब्रेक हो जाएगा किसमें, 2 इंटू 360 प्लस 45। इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आपके पास 765 और 45 आपस में को टर्मिनल एंगल्स हैं, ये आपको पता चल गया। यहाँ पे लिख भी देते हैं 765 and 45 degrees, hence these both angles are coterminal angles। अब आपके लिए बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड करना बड़ा आसान हो जाएगा। साइन 765, कॉस 765 and tan 765 एंड सिमिलरली यहीं पर नीचे लिख देते हैं जगह यहाँ पे कोसिकेंट 765 और सीकेंट 765 और कॉट 765 इक्वल टू साइन 45 डिग्रीज इक्वल टू कॉस 45 डिग्रीज इक्वल टू tan 45 डिग्रीज, और इसी तरह ये कोसिकेंट 45 डिग्रीज है और ये सीकेंट 45 डिग्रीज है और ये कॉट 765 भी बराबर होगा कॉट 45 डिग्रीज के। आगे इन सब के आंसर्स आपको पता है, आपको टेबल अगर याद है तो टेबल में से भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप कैलकुलेटर पे बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन कैलकुलेटर आप सिर्फ इसी स्टेप पे आपने इस्तेमाल करना है या फिर ये डिवीजन के वक्त आपने इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट ये 765 की वैल्यू नहीं आपने बता देनी कैलकुलेटर से, वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, इसी तरह cos 45 की भी 1/√2 होती है, tan 45 की 1 होती है। अब जी कोसिकेंट 45 इसका रेसिप्रोकल होता है साइन का √2 और ये सीकेंट cos का रेसिप्रोकल है और 1 का रेसिप्रोकल जो tan 45 का रेसिप्रोकल है वही cot 45 उसका रेसिप्रोकल है, उसकी भी वैल्यू 1 आएगी। तो ये आपका पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट होता है। इसके ये सारे वैल्यूज हैं, ये इसका आंसर सेट है। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे और उसमें हमारे पास रेडियंस वाले क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें हम कर लेते हैं 6 पार्ट हम सॉल्व करते हैं। 6 पार्ट में हमारे पास है 13/3 पाई। इसको सबसे पहले आप इस रेडियन को आप डिग्रीज में कन्वर्ट करें ताकि आप आगे 360 का डिवीजन कर सकें। मल्टीप्लाइड बाय ये पाई है, मल्टीप्लाइड बाय 180 बाय पाई, ये पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा और 13 इंटू 180 बाय 3 इंटू 180 बाय 3 विल बी इक्वल टू 780 डिग्रीज। और 780 डिग्रीज के लिए आपको पता है 780 को आप डिवाइड कर दें जी 360 पे, 362 आर 720, 780 माइनस 720 विल बी इक्वल टू 60 डिग्रीज। इसको ब्रेक कर लेते हैं जी, 13/3 पाई इज इक्वल टू 2 इंटू 360 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको आप 780 भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और ये आपके पास 60 डिग्रीज आंसर आ गया। इस 60 को आप अगर आप रेडियन में ही रखना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन स्टेटमेंट में आंसर रेडियन में, क्वेश्चन जो है आपका रेडियन में था, तो इस 60 को आप सिंपली रेडियन में भी लिख सकते हैं। और रेडियन में आपको पता है 60 की वैल्यू होती है π/3।
60 इंटू पाई बाय 180 60 पाई बाय 3 होती है, ठीक है। इसकी पाई बाय 3 होती है 60 डिग्रीज की वैल्यू। तो ये पाई बाय 3 और 13 पाई बाय 3 आपस में कोटर्मिनल एंगल हुए, इसका मतलब है। तो अब आप वैल्यूज निकाल लें, साइन 13 पाई बाय 3, कॉस 13 पाई बाय 3, tan 13 पाई बाय 3, साइन पाई, ये आपके पास आ जाएगा साइन पाई बाय 3, ये कॉस पाई बाय 3 और ये tan पाई बाय 3। ये अगर आप 60 भी लिख लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये मैं सिर्फ आपकी आसानी के लिए कर रहा हूँ कि आप परेशान हुए कि क्वेश्चन में रेडियन में था तो सर ने डिग्रीज में सारा आंसर कर दिया, एंगल को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा जी, ये साइन पाई बाय 3 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसी तरह कॉस पाई बाय 3 की वैल्यू होती है 1/2, tan पाई बाय 3 की वैल्यू होती है √3। और इसी तरह ही इनके रेसिप्रोकल्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कोसिकेंट 13 पाई बाय 3, इसकी मैं वो नहीं लिख रहा पाई बाय 3, आप खुद समझदार हैं। ये इसका रेसिप्रोकल होता है साइन का 2/√3। और इसी तरह सीकेंट जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है 13 पाई बाय 3 इज इक्वल टू 2। एंड कॉट जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो उसका आंसर आएगा 1/√3। सिंपल एज दैट। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 6 भी कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम कुछ वैल्यूज चेक करेंगे। लास्ट वाले 2 पार्ट्स हम करते हैं जिनमें हमारे पास नेगेटिव वैल्यू में हमारे पास क्वेश्चन है। जी, अब इसका 8th पार्ट हम सॉल्व करते हैं। 8th पार्ट में हमारे पास है -71 पाई बाय 6। इसको सबसे पहले आप कन्वर्ट कर लें डिग्रीज में, मल्टीप्लाइड बाय 71 multiplied by 180 divided by 6 is equal to 2130। एंड इस 2130 को आप डिवाइड करें 360 पर। 2130 divided by 360 will be equal to 5.91। इसमें आपको क्या करना होता है कि इससे बड़ी वाली वैल्यू जब ये जैसे कि सॉरी ये -2130 है, इसमें आपको अब आपके पास आंसर है 5.91, तो इसमें आप 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। और ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि हम क्यों इसमें बड़े वाले नंबर के साथ इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आ जाए। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया, सॉरी -6 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। 360 मल्टीप्लाइड बाय -6 विल बी इक्वल टू -2160। और अब जब इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30 डिग्रीज। और इसको आप पाई बाय 6 भी लिख सकते हैं इस 30 डिग्रीज को, वरना आप इसको 30 डिग्रीज भी रहने दें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन चलिए हम पाई बाय 6 करके कर लेते हैं। अच्छा, ये -71 पाई बाय 6 था हमारे पास, और इसका जो हमने ब्रेक कर लिया -6 × 360 प्लस पाई बाय 6। और इस 360 को भी आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 360 आपको पता है रेडियन में होता है 2 पाई, और ये 2 पाई को आप 2 पाई भी रहने दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें तो ये 12 पाई हो सकता है, -12 पाई यूं लिख दें। तो ये पाई बाय 6 जो है आपके पास आपका आ जाता है कोटर्मिनल एंगल। और वैसे इसको ये जो
लिखना होता है रेडियन में, इसका यही प्रोसीजर होता है कि आप किसी 2 के मल्टीपल के साथ लिखें, तो इसको आप यूँ -6 × 2 पाई ही रहने दें तो बेहतर है कि वो 360 का मल्टीपल होना चाहिए बेसिकली। वो मैंने आपको सारा लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है कि वो क्या वजह होती है, रेवोल्यूशन सर्कल की होती है 360, इस वजह से हम लिखते हैं। अच्छा जी, ये π/6 है, इस पर हम टाइम अब नहीं वेस्ट करते। साइन -71 π/6 cos -71 π/6 tan -71 π/6 will be equal to, इसको मैं ये π/6 वाली वैल्यू नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख रहा हूँ। बाकी आपने पिछले क्वेश्चन देखें, आपको समझ लग जाएगी। साइन 30 की क्या वैल्यू होती है 1/2, cos 30 की क्या वैल्यू होती है √3/2 और tan 30 की क्या वैल्यू होती है 1/√3। और इसी तरह कोसिकेंट -71 π/6 की वैल्यू हुई साइन का रेसिप्रोकल 2 और सीकेंट -71 π/6 की वैल्यू हुई 2/√3 और कॉट -71 π/6 की वैल्यू हमारे पास आई √3। ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 8 भी कंप्लीट होता है। अब हम लास्ट पार्ट 9 की तरफ मूव करेंगे और पार्ट 9 हमारे पास क्या है अभी चेक करते हैं जी। पार्ट 9 लास्ट पार्ट ऑफ आवर एक्सरसाइज, ये -1035 डिग्रीज हमारे पास पार्ट 9 है। ये पार्ट 9 हमारे पास लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन के एक्सरसाइज 9.3 के। इसके बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करेंगे। इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉल्यूशन 1035 को हम डिवाइड करते हैं जी 360 डिग्रीज पर। अब ये भी नेगेटिव वैल्यू है तो हमें इसका जो मल्टीपल रखना है वो बड़ा ही रखना पड़ेगा। 1035 डिवाइड बाय 360 इज इक्वल टू 2.875 आ रहा है। तो आप 360 को मल्टीप्लाई कर दें -3 के साथ, तो आपके पास 1035 से बड़ी वैल्यू आएगी। 360 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू 1080। और इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1035 प्लस 1080 इक्वल्स 45 डिग्रीज। 45 डिग्रीज की आप पहले भी सारी वैल्यूज चेक कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के तौर पे मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, सॉल्व करके दे देता हूँ। -3 × 360 प्लस 45 डिग्रीज इक्वल्स टू -1035 डिग्रीज। और इनको अब आप लिख लें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज कि जी साइन -1035 इक्वल टू साइन 45, क्योंकि -1035 और 45 कोटर्मिनल एंगल्स हैं। इसी तरह cos -1035 इज इक्वल टू cos 45 डिग्रीज एंड tan -1035 इक्वल टू tan 45 डिग्रीज। और ये sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, cos 45 की भी यही वैल्यू होती है और tan 45 की वैल्यू होती है 1। और इनके जो रेसिप्रोकल हैं, कोसिकेंट -1035 इसका रेसिप्रोकल हुआ √2 साइन का रेसिप्रोकल, और ये सीकेंट की भी सेम वैल्यू है साइन वाली, लिहाजा इसके रेसिप्रोकल की भी सेम वैल्यू होगी √2। और कोटेंजेंट या कॉट जो कि tan का रेसिप्रोकल है, और tan की वैल्यू हमारे पास 1 tan 45 की, तो इसकी कॉट की भी वैल्यू 1 होगी क्योंकि 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है। यहाँ पर जी आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट होता है, जो लास्ट पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 9 वो भी कंप्लीट होता है, और एक्सरसाइज 9.3 भी कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है आपको इन क्वेश्चन की सारे 9.3 के सारे क्वेश्चन की समझ लगी होगी। इन केस आपको कोई चीज़ नहीं समझ लगी, ड्रॉप डाउन योर कमेंट्स, आई विल इंश्योर दैट I would address your problems, I would address your issues and your queries. You have been a great crowd and you have been a great audience. Keep liking, subscribing and sharing my content.
If you like it, do share it with your friends and let me know if there are any problems and any queries that I could address. Thank you so much. Allah Hafiz.